का 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। करना तो दूर की बात है, बाइबल कहती है कि अशुद्ध काम और लोभ और व्यभिचार की चर्चा तक भी तुम्हारे बीच में ना हो, तुम्हारे मुंह से उसकी बात भी ना निकले। हर चीज में धन्यवाद करना सीखो। याकूब 4। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? क्या पवित्र आत्मा की ओर से लड़ाई झगड़े आ सकते हैं? गुस्सा, डाह, क्रोध, बैर क्या पवित्र आत्मा की ओर से आ सकता है? नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। ये पवित्र आत्मा के फल है। ये पवित्र आत्मा की ओर से आती हैं चीजें। और अगर आपके अंदर डाह, क्रोध, लड़ाई, झगड़े, बैर उत्पन्न हो रहा है, तो वो कहां से आ रहा है? अभिलाषाओं से। जब तुम अभिलाषाएं कर रहे हो और तुम्हें मिल नहीं रही, तो तुम कुड़कुड़ा रहे हो, बैर कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। समझ रहे हैं? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु की दया चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, उसके लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। अगर घमंड है तो छोड़ दो। अगर प्रभु का अनुग्रह और दया चाहिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा आपको, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जितने अनुग्रह चाहते हैं, घमंड करना छोड़ दो, आज से अभिमान करना छोड़ दो, दीन हो जाओ, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अगर आप परमेश्वर के किसी दास के अधीन नहीं रह सकते, आप कभी परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकते। लोगों ने मूसा का विरोध किया था। अगर आप पढ़ें बाइबल में, लोगों ने मूसा का विरोध किया। मूसा उनको किसकी ओर लेके जा रहा था? कनान की ओर। किसकी मर्जी में चला रहा था? परमेश्वर की मर्जी में। हाँ? और लोगों ने किसका विरोध किया? मूसा का। और जब मूसा का विरोध किया तो लोगों का विरोध किसने किया? परमेश्वर ने। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप परमेश्वर के दास के अधीन नहीं रह सकते, आप कभी परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर के दास आपको दीन बनाते हैं। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। आज्ञा किसकी सिखा रहे? प्रभु की मानना। याकूब 3:1 से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आप अपना पुराना चाल चलन, पुराना जीवन, संसारिकता, सब कुछ छोड़ के आपको पहले खुद नया बनना है। खुद वो चीजों जो आप दूसरों को सिखा रहे हो, आपको खुद करनी है। हालेलुया। नीति वचन 19:16। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है।
जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हमें ऐसे लगता है हम आज्ञा मान के प्रभु के प्राण की रक्षा कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है प्रभु का फायदा हो रहा है हमारी आज्ञा मानने से। निश्चिंत, किसी को कोई चीज समझाई जा रही है, ओ हमें सब पता है, हमें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैंने बहुत बाइबल पढ़ रखी है। निश्चिंत है, हम तो राइट हैं। कोई बोल भी रहा है बार बार, ध्यान रखना नहीं हमें पता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, 27 भी पढ़ लो इसका। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। जिनको आप वचन को सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको वचन को सुन के वो जाने दे, क्या है, कठोर कर लिया अपना हृदय, जिन्होंने शिक्षा सुननी छोड़ दी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ वचन में बैठो। वचन में शैतान इधर उधर तुम्हारे दिमाग को लेके जाएगा। वचन में बैठो, वचन में ध्यान रखो। आपको संसार के सिस्टम में नहीं जाना, संसार को अपने सिस्टम में लेके आना है। हालेलुया। आप सब संसार में ही थे जब ये प्रभु के सिस्टम में आए, चीजें सेट हुई नहीं हुई? हमारी भी हुई, आपकी भी हुई, जो अभी आ रहे हैं उनके भी सिस्टम सेट हो रहे हैं, जब वो प्रभु के अपने बनाने वाले के सिस्टम में फिट हो रहे हैं। हालेलुया। तो अभी कितने लोग हैं जिनके ऊपर अभी शैतान के सिस्टम फिट है? जब वो परमेश्वर के सिस्टम में आएंगे क्या होगा? उनके घर में का वातावरण चेंज हो जाएगा, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। शैतान के सिस्टम को तोड़ने के लिए उन तक कौन जाएगा? जो परमेश्वर के सिस्टम में आ चुके हैं, वही उनको छुड़ा सकते हैं, दूसरा नहीं छुड़ा सकता। संसार उनकी मदद नहीं कर सकता, पर आप उनकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया।